गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ ऐं सरस्वतये नमः। ॐ श्री सरस्वतये नमः। वर्णानां संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवमेदेति शम करोति शंकरः। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। अनंत श्री विभूषित आत्मामनाय श्रीमद प्रयाग पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। अद्वैतवाद के प्रतिपादक भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आज मैं आप लोगों को परमात्मा की भक्ति क्यों करनी चाहिए और किन किन मंत्रों का यदि आप जप करें जो कि दिव्य और पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति के और ध्यान के दिव्य मंत्र हैं। और गायत्री महामंत्र को क्यों भगवान का साक्षात स्वरूप कहा जाता है। और गायत्री महामंत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है और ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं वो सभी गायत्री महामंत्र में पूर्णतः स्थित हैं। कहते हैं कि परमात्मा का नाम जप करने के लिए अनन्य भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। इसमें गफलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक काल में एक देश में एक शब्द उच्चारण किया गया
पर लोग अपनी अपनी भावना से उससे लाभान्वित उठाते हैं। जैसे कि कुछ दिव्य मंत्रों में, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, ओंकार छोड़कर जप करने में किसी के कुछ भी आपत्ति नहीं है, कोई भी जप कर सकता है। और जैसे आप ओंकार सहित जपें तब भी ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको चाहे जैसे जपो, कोई आपत्ति नहीं। इसी प्रकार पवित्र गायत्री को शुद्ध पवित्र होकर जप सकते हैं। पवित्र स्थान में गायत्री का जप बाकी समय में जिसको जो प्रिय हो उसका जप करे। इनके महत्व प्रभाव में कोई कम बेसी नहीं है। जो मनुष्य नित्य प्रति 1000 गायत्री जपते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। ऋषिकेश में यह बहुत जोर देकर इसलिए कही है ताकि यहाँ तो जितने दिन रहें उतने दिन तो अवश्य इतना जप करें। जैसे आप ऋषिकेश में प्रवास करते हैं तो वहाँ कम से कम 1000 गायत्री महामंत्र जरूर जपें। उत्तम बात तो यह है कि एकांत में जितना समय मिले उसका अर्थ सहित जप करें गायत्री महामंत्र का। जैसे आपको पता है कि गायत्री मंत्र का अर्थ सही जप करने के लिए कहा जा रहा है, तो गायत्री मंत्र यदि भृगु मुनि के हिसाब से जप किया जाए तो कैसे जप करते हैं? पहले ओम करेंगे, फिर थोड़ा विराम देंगे, फिर भूर्भुवः स्वः, फिर विराम देंगे कुछ क्षण के लिए, फिर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और उसके अर्थ का भी चिंतन करेंगे। अर्थ क्या है? उस प्राण स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करते हैं, जो श्रेष्ठ तेजस्वी सब पापों पापनाशक दुखनाशक जो महामंत्र है उसको अपनी अंतरात्मा में हम धारण करते हैं और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इतना सा ही अर्थ है। फिर से एक बार सुने। उस प्राण स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक दुखनाशक सुख स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें और परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। और इसके साथ ये भी जोड़ सकते हैं कि परमात्मा हमारी दैहिक दैविक भौतिक तापों का भी शमन करें। ऐसे अर्थ का आप चिंतन करें और एकांत में प्रयास करते हुए गायत्री महामंत्र का जप अवश्य करें। एकांत में ना हो सके तो किसी भी तीर्थ स्थान, जैसे ऋषिकेश में कहा गया यहाँ तो, लेकिन हरिद्वार में ऋषिकेश पे गंगा माँ के तट पे जो भी शिवालय हैं या मंदिर हैं वहाँ पे भी आप जप करें। जो दिव्य वृक्ष हैं जो पवित्र माने गए हैं
जैसे पीपल के वृक्ष के पास, बरगद के वृक्ष के पास और बिल्लो वृक्ष के पास, समी वृक्ष के पास यदि आप जपते हैं तो निश्चित आपके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होंगे और आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे। आगे कहते हैं, गायत्री मंत्र में ऊंचे से ऊंचे दर्जे की भक्ति है। हे नाथ, हमें सद्बुद्धि दें जिसके द्वारा आप में ही मेरा अनन्य प्रेम हो। और गायत्री मंत्र का अर्थ भगवान स्वरूप ही है। अब आगे आता है कि सारे संसार में भगवान व्यापक कैसे हैं। जैसे 10वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता के दिखाया गया है कि लोगों में जो विशेषता है वह सब मेरी है। जैसे भगवान ने यक्ष के रूप में प्रकट होकर अग्नि तथा वायु के अभिमान को गला दिया, इसी प्रकार सारे संसार में जिसमें जो कुछ तेज बल है वह भगवान का ही बल है। 10वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता के भगवान ने अपनी साधारण विभूतियां बतलाई, पर अर्जुन तो आपका पूर्ण भक्त है, उसे तो ऊंचे दर्जे की भक्ति प्राप्त हो जानी चाहिए। और ऊंचे दर्जे की भक्ति अर्जुन को प्राप्त हुई, तभी वो श्रीमद् भगवत गीता जैसे दिव्य पवित्र जो भी शब्द समाहित है श्रीमद् भगवत गीता में, जो भगवान ने कहे उनको अर्जुन ने श्रवण किया। और ऊंचे दर्जे की भक्ति ना होती तो वो श्रवण ही ना कर पाते। और 10वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता के विभूतियों के बारे में भगवान कहते हैं, अयमात्मा गुडाके सर्वभूतास स्थितः अयमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्तस्यान् मया भूतं चराचरम। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। और भगवान आगे योग की बात बताते हैं, कहते हैं कि यावन्न मात्र संसार को तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान अर्जुन। यह सब संसार मेरे एक अंश से व्याप्त है। वास्तव में जो अपरिवर्तनीय वस्तु है वह मैं हूँ। आकाश में शब्द के रूप में मुझे देख अर्जुन। मंदिर में जो मूर्ति है उसमें भी मैं हूँ। जल में रस हूँ और मुझे हर जगह हर स्थान पर देखने की जब प्रवृत्ति आती है तो मैं जीव को प्राप्त हो जाता हूँ। अब जैसे उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, गोपियों का जहाँ जहाँ मन जाता था, चाहे पान में, पत्ते में, पेड़ों में, पौधों में, वहाँ वहाँ वो केवल पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को ही देखती थी। जैसे बड़ा ही सुंदर है
सो अनन्न जाके असिमति न टरै हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। कितना सुंदर कहा कि सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोग जुग पानी। यहां भी आप देख रहे हैं कितनी सुंदर चौपाई है। चौपाई में भी ऐसा कह रहे हैं। अब हनुमान जी के जहां भी हनुमान जी का मन जहां भी जाता था, जहां भी और जो भी वो सोचते थे या सोचते हैं, वहां वो राम को ही देखते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सो अनन्न जाके असिमत न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और गोपियों के बारे में भी आपने देखा कि जहाँ जहाँ होता था वो जहाँ भी जो भी देखती थी, सुनती थी, कायिक वाचिक मानसिक, वो केवल पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को ही देखती। बोलो बख्तर भगवान की जय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। मीरा ने गाया हरि ओम तत्सत। मीरा ने गाया हरि ओम तत्सत। कवियों ने गाया और मुनियों ने गाया। कवियों ने गाया और मुनियों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। गौ ने गाया और गंगा ने गाया। गायत्री ने गाया और गीता ने गाया। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्र युद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णा शरणम मम। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः।